हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, हम लोग क्या अब तक जाने हैं कैसे लूप क्या चल रहा था, हमारे रियल लाइफ में भी चलता था, और प्रोग्रामिंग में उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लूप क्या होता है? लूप होता है कि कोई भी काम, अगर एक ही काम को, अगर कोई भी ऐसा काम जो एक ही काम है और उसको बार बार कंटिन्यूस आप रिपीट कर रहे हो, तो उसी को हम लोग लूप बोल देते हैं। जैसे कि आप स्कूल तो किए होगे कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास, सपोज किसी एक स्कूल में आप पढ़ रहे होगे, तो आप डेली क्या करते थे? सुबह जाते थे, पढ़ाई करते थे, और जब भी छुट्टी होता था आप घर चले आते थे। तो एक ही काम कर रहे थे ना, और कब तक? सालों साल एक ही काम कर रहे थे। तो एक टाइम पे जाते थे स्कूल, पढ़ाई करते थे, घर जाते थे, पढ़ाई करते थे, घर जाते थे, यही करते थे ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लूप, कि एक काम को क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। कब तक? जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसी को बोलते हैं लूप। ठीक है, अब लूप्स की रियल लाइफ में देख लें। और रियल लाइफ में क्या हो सकता है कि जैसे कि आप लोग गाना तो सुनते ही होंगे, सब लोग गाना सुनता है। तो वहाँ पे आप कोई गाना आपको पसंद आ जाता है, तो उसको कंटिन्यूस मोड पे हम लोग सुनते हैं ना, तो वहाँ पे एक सर्कल जैसा कुछ बना हुआ रहता है। अगर उस पर टैप कर दोगे तो वो क्या होता है, एक ही गाना को रिपीट मोड में चलाता रहता है। तो वो जो गाना रिपीट मोड में चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लूप। वहाँ पे प्रोग्रामिंग से हो रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे थे रियल लाइफ में क्या था कि एक ही काम को बार बार अगर कर रहे हैं तो उसको अब हम लोग क्या बोलना शुरू कर चुके हैं, लूप। और सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही काम बार बार करना है तो हम लोग उसको लूप का यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? एक ही काम को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। अगर सपोज 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 मान लो, अगर सिर्फ कोडिंग एज लिखना हो, क्या लिखना हो, कोडिंग एज सिंगल टाइम, तो अभी तो आप आराम से लिख लोगे। लेकिन अगर इसी को अभी आपको बोले हम कि 10 टाइम्स लिख दो, तो सबसे पहले इसको कॉपी करोगे, उसके बाद क्या करोगे, कंट्रोल वी, फिर से कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कितना टाइम करोगे, 10 टाइम्स। नाइस। तो ये भी अभी क्या प्रिंट कर देगा, कोडिंग एज तो प्रिंट कर देगा। अभी कोई आता है बोलता है 100 टाइम्स कर दो, तो 100 टाइम्स करोगे क्या? ये सही तरीका नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि इसको लूप के थ्रू कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? नाइस। तो आते हैं लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं वो बता देते हैं। एक फोर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है। अब आते हैं लूप, ये लूप का यूज़ करने का तरीका है। अब लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं? लूप टोटल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इन्फिनाइट, एक होता है आपका इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, और एक होता है आपका फाइनाइट। एक होता है फाइनाइट। इन्फिनाइट क्या होता है? इन्फिनाइट होता है कि अगर एक बार शुरू हुआ, ये एक जगह पे शुरू हुआ और इसका कोई अंत नहीं होता, ये चलता ही रहेगा, ये काम चलता है। जैसे कि अर्थ घूम रहा है तो कब तक घूमेगा? एक जगह पे शुरू तो हुआ होगा, बट उसका कोई अंत है क्या? नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक लूप में फंस चुका है, और वो जो लूप है वो इन्फिनाइट लूप है। क्लियर है? अब आते हैं फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप होता है कि कोई भी काम आप शुरू करते हो, एक ही काम बार बार हो रहा है, बट एक जगह पे शुरू होगा और दूसरी जगह खत्म हो जाएगा। इट मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं आपको कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होगा आपका उसका एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग कि अगर एक लूप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है। ठीक है, तो बस उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं लूप्स को क्रिएट करने का, फाइनाइट लूप का, तो उसके बारे में देख लेते हैं। और हमारा लाइफ जो होता है ना, वो भी फाइनाइट लूप ही है। एक जगह पे शुरू होता है, दूसरी जगह ख़त्म होता है। कोई भी काम सीखना या कुछ भी करना, कोई जॉब, तो आप डेली जाते हो, जॉब करते हो, घर आते हो। या फिर पढ़ाई करने वाले लोग की डेली जाते हो, पढ़ाई करते हो, घर आते हो। तो फाइनाइट लूप है, और एक टाइम पे वो ख़त्म होना ही है। एक जगह पे शुरू होगा, दूसरी जगह ख़त्म होगा। तो हमारा जो लाइफ है वो फाइनाइट लूप में है, और हमारा जो प्रोग्रामिंग भी रहेगा वो भी क्या रहेगा, फाइनाइट लूप के अंदर ही रहेगा। क्लियर है? नाइस। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट्स होता है लूप क्रिएट करने का। सबसे पहले उसमें होता है स्टार्टिंग पॉइंट। एक क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो उसका एक और होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, कभी भी कोई लूप शुरू हो रहा है तो सबसे पहले उसका एक जगह देखना पड़ेगा कहाँ से शुरू हो रहा है, और दूसरा देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो कभी भी कोई लूप को क्रिएट करते हैं तो एक जगह स्टार्ट होता है, दूसरी जगह ख़त्म होता है। क्लियर है? नाइस। इसके बाद होता है थर्ड। थर्ड क्या होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा तो आप जब भी कोई लूप शुरू कर रहे हो और ख़त्म कर रहे हो, उसका एक कंडीशन होता है कि जब ये काम हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसी तरह से उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। क्लियर है? टर्मिनेटिंग कंडीशन का ये काम है कि कोई भी लूप अगर शुरू हुआ है और ख़त्म हो रहा है तो इस बीच में ऐसा कंडीशन कुछ लगा दो उस लूप में कि वो लूप एक जगह पे आके टर्मिनेट करे।
एक ऐसा कंडीशन जिसके थ्रू उस लूप को टर्मिनेट किया जा सके, इसीलिए उस कंडीशन को क्या बोलना पड़ रहा है, टर्मिनेटिंग कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है बाबू, फोर्थ पॉइंट है रिपीटेटिव टास्क। क्या है, रिपीटेटिव टास्क। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन, और एक हो गया हमारा इधर हो गया रिपीटेटिव टास्क। क्लियर है, रिपीटेटिव टास्क। और इसके बाद भी होता है कुछ एक चीज़ तो होता है, एक होता है अपडेशन। क्या होता है लास्ट में, अपडेशन। एक होता है अपडेशन, जैसे कि आप कोई भी स्कूल जा रहे हो, कोई भी कॉलेज जा रहे हो, या कहीं इंस्टीट्यूट या जॉब, तो आप एक टाइम पे शुरू तो करते हो और ख़त्म भी होता है। तो अब जो है डेट, आपका जो डेट है वो अपडेट होता है ना, कि आप आज कुछ और सीख रहे हो, कल कुछ और सीखोगे, परसों कुछ और सीखोगे, और इसी तरह से आपका क्या होगा, अपडेट होता रहेगा। आपका जो भी सीखने जो भी सीख रहे हो वो अपडेट होगा, और उस वजह से क्या होगा, उसी को अपडेशन बोलते हैं हम लोग। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं अपडेशन। ये अच्छे से, और इसको जो अपडेट भी बोल सकते हो एक तरह से इसको, कि अपडेट वैल्यू को क्या करना पड़ रहा है आपको, डेट वैल्यू जो भी बोलो, आपका क्या होता है, अपडेट होता रहता है। क्लियर है, नाइस। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो भी लूप हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स। अब हम बोल रहे हैं कि कोडिंग एज को सपोज 10 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो क्या करना पड़ रहा है, आपको 10 टाइम्स लिखना पड़ रहा है। बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करना शुरू कर देंगे, लूप। लूप क्या होता है, उसमें कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं लूप, तो एक हम बताएं वाइल, उसके बाद हम दूसरा क्या बताएं फोर, और तीसरा क्या बताएं डू वाइल। क्या बताएं, डू वाइल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल का यूज़ कैसे करते हैं। वाइल का यूज़ कैसे करते हैं, वाइल का सिंटेक्स क्या है। वाइल मतलब होता है जब तक। तो जब तक ये जो कंडीशन जो भी इसके अंदर डालेंगे हम वो ट्रू रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। तो ये वाइल हो गया। वाइल के बाद हम देते हैं पैरेंथेसिस, और इसके बाद देते हैं करली ब्रैकेट। अभी तक आप लोग इफ़ का यूज़ कर रहे होगे, सेम होता है। वाइल की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेते थे पहले, इफ़, लेकिन अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वाइल। वाइल क्या करता है, जैसे इफ़ में क्या होता था कि एक बार ये लूप चला और वो जो भी काम है वो टास्क खत्म हुआ और उसके बाद वो बाहर चला जाता था। बट यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर कोई आएगा, ट्रू हुआ, नीचे जाएगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, और जैसे ही इसका एंड आएगा, मतलब करली ब्रैकेट का एंड आएगा, तो ये फिर से लौट कर कहाँ चला जाएगा, लूप के टॉप में, और फिर से इसी लूप को स्टार्ट करेगा। कब तक करेगा ये बात करते हैं धीरे धीरे हम लोग। इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके बाद हाँ बस दैट्स इट। अब इसमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, वो जैसे जैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम। तो आप बनाते हैं और क्या, जैसे कि कोडिंग एज को कितने टाइम्स प्रिंट करना है, 10 टाइम्स। तो अभी लूप का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो इंट आई इक्वल्स टू 1, या फिर इस एस पी भी बोल सकते हो, एस पी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एस पी मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद वो एक ढूंढेंगे इंट एंड पॉइंट, ई पी बोल सकते हैं, ई पी इक्वल्स टू 10 टाइम्स जाना है, नाइस, और इसको बोल देते हैं एंड पॉइंट। अब इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए लूप। लूप कैसे होगा, तो सबसे पहले वाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद करली ब्रैकेट, दैट्स इट। अब देख लो, अब इसके अंदर क्या चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ रह गया था गाइस, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन का यूज़ करते हैं, कंडीशन। अब देख लो, इसके अंदर अगर कंडीशन का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे सिंगल टाइम चेक करता है और वो बाहर चला जाता है, और वो अगर ट्रू होगा तो काम करेगा। अब यहाँ पे इस तरह का कंडीशन यूज़ करेंगे कि जब तक ये ट्रू रहेगा, वाइल मतलब क्या होता है, जब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। कोई डाउट, नाइस। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि जब तक मेरा एस पी छोटा या लेस देन इक्वल्स टू ई पी, मतलब एस पी जब तक मेरा छोटा या उसके बराबर रहेगा एंड पॉइंट के, तब तक ये लूप मेरा चलता रहेगा। क्लियर है, एस पी लेस देन इक्वल्स टू ई पी, तब तक ये चलता रहेगा, और इसी को हम लोग बोल देते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक तो चलेगा, जैसे ही ये फॉल्स होगा ये टर्मिनेट कर देगा लूप को। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं नीचे, नाइस 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 नाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट तो किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग किए थे, यस किए तो थे।
कंट्रोल एक्स और यहाँ पे क्या कर देंगे प्रिंट, प्रिंट क्या कर देंगे कोडिंग एज। अब देख लो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। तो एक तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा हो गया एंडिंग पॉइंट, और इन दोनों का यूज हो करके बना टर्मिनेटिंग कंडीशन। उसके बाद हम आए और लूप के अंदर हमको एक ही काम को बार बार करना है, उसी को हम लोग बोल दिए रिपीटेटिव टास्क। अब इसके बाद चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए अपडेशन। अपडेशन किस चीज़ का, अब एसपी जो है कहाँ तक जाना है 10 तक, तो एसपी जो होगा कंटिन्यूस चलता रहेगा, चलता रहेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे एंडिंग अपडेशन। एसपी जो होगा हर बार क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग आते हैं एक दिन क्लास करते हैं तो एक डेट बढ़ता है, तो एक ही डेट आगे बढ़ता है ना, 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी 1 है तो उसके बाद एसपी क्या करेंगे 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 10 करेंगे, ऐसे करके लूप चलेगा। और उसी को हम लोग बोल देंगे एसपी इक्वल्स टू एसपी प्लस 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 1। क्लियर है। और इसको हम लोग बोल देते हैं अपडेशन, अपडेट जिसको बोल रहे हैं अपडेशन, क्लियर, नाइस। अब रन करें, कितना बार प्रिंट किए, एक बार। अब ये रन करेंगे तो आपका 10 टाइम लूप प्रिंट कर देगा। और क्या करेगा 1 2 3 4 5, चलो इसमें तो काउंट करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को कर देते हैं % डी डॉट, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे गाइस एसपी को प्रिंट कर देते हैं बार बार। अब ये चलता ही रहेगा, कैसे चलेगा देखते हैं, रन करें एसपी, नाइस, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है, 1 कोडिंग एज, 2 कोडिंग एज, इस तरह से चल रहा है। अब देख लेते हैं इसका ड्राई रन कैसे किया जाता है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक कमेंट, हाँ। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ये चल कैसे कर रहा है, रन कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले इटरेशन फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या है एसपी है, एसपी का वैल्यू पहले क्या है 1 है, हाँ 1 है, नाइस। ईपी का क्या वैल्यू है, ईपी का वैल्यू है सर 3 टाइम्स पहले, हाँ 10 है, चलो 10 है। नीचे जाते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, तो चेक कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन इक्वल्स टू ईपी, तो एसपी लेस देन इक्वल्स टू ईपी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, एसपी का वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 1 जो है छोटा है, मतलब लेस देन है 10 से, यस, हाँ, तो इसको क्या बोल देंगे ट्रू, ठीक है। नीचे जाएंगे और प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सर, तो कोडिंग एज यहाँ पे जो आप प्रिंट कर रहे हो तो कोडिंग एज प्रिंट कर देंगे, कोडिंग एज प्रिंट कर देंगे, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 कोडिंग एज। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है एसपी इक्वल्स टू एसपी प्लस 1, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी का वैल्यू क्या है पहले 1 है और प्लस 1, तो अब एसपी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो एसपी के अंदर वैल्यू क्या आ चुका है 2। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट इटरेशन, उसके बाद होगा मेरा सेकेंड इटरेशन, तो आई क्या हो गया सेकेंड हो गया। यहाँ पे एसपी का वैल्यू क्या हो चुका है 2 हो चुका है सर, ईपी का वैल्यू क्या हो चुका है सर, वो तो 10 ही है, हाँ 10 है। इसके बाद क्या करते हैं एसपी लेस देन इक्वल्स टू ईपी, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 2, एसपी का वैल्यू क्या हो चुका था 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है क्या, हाँ होता है, नाइस, तो ट्रू है ये भी, हाँ ट्रू है। यहाँ पे फिर से जाके क्या करोगे 2 प्रिंट कर दोगे भी कोडिंग एज, ठीक है। 2 मतलब क्या एसपी प्रिंट हो रहा है ना, तो एसपी का वैल्यू अभी क्या है 1 है था पहले, उसके बाद एसपी का वैल्यू क्या हो चुका है 2, इसके बाद फिर से होगा एसपी इक्वल्स टू एसपी प्लस 1, तो एसपी का वैल्यू क्या है 2 है, तो प्लस 1 वैल्यू क्या हो गया 3। तो इस तरह से मेरा इटरेशन चलता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो इटरेशन होता जाएगा। क्लियर है। तो जब लूप 1 टाइम कंप्लीट होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ और जैसे ही अपडेट करते हो और जैसे ही इसका करली ब्रैकेट मिलता है तो ये क्या हो जाता है एंड हो जाता है, मतलब एक लूप खत्म होता है। तो उस एक लूप जो कंप्लीट किया अपना टास्क पूरा, तो उसी को बोलते हैं इटरेशन। एक टास्क खत्म की, एक पूरा टास्क कंप्लीट हुआ तो 1 इटरेशन, सेकेंड वाला खत्म किया तो सेकेंड, थर्ड वाला तो थर्ड इटरेशन। क्लियर है। तो बस लूप तो समझ में आ गया होगा। तो वाइल आपको समझ में आता है। अब हम लोग चलते हैं फोर की तरफ। फोर लूप का यूज़ कैसे करेंगे। सबका यूज़ एक ही जैसा होगा, मेन किसी भी तरीके से जानना है। अगर एक भी जान जाते हो तो आप जितना भी क्वेश्चंस होता है, जितना भी
प्रोग्रामिंग होगा आप एक लूप से बना सकते हो। तो वाइल तो जान गए, अब आते हैं फोर के बारे में। फोर के बारे में जानते हैं सर, फोर भी सेम ही है, सब चीज़ सेम तरह से काम करेगा, बस इसमें सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें टोटल होते हैं 3 पॉइंट्स होते हैं, तीन कॉलम होते हैं, और उसमें कितना कॉलम था टोटल, सिंगल कॉलम था। अब फर्स्ट वाले में जो होगा इसमें होगा आप बोल सकते हो इनिशियलाइज होता है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। इसमें हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन बोल सकते हैं सर, कि कंडीशन डालेंगे इसके अंदर क्या डालेंगे, कंडीशन डालेंगे, और लास्ट में करेंगे, जो लास्ट में हम अपडेशन कर रहे थे ना, उसको अपडेशन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अपडेट यहाँ पे अपडेट करेंगे। और जो रिपीटेटिव टास्क होगा वो बॉडी के अंदर होता है, वो वाइल में भी हो रहा था, यहाँ पे भी होगा। क्लियर है? तो चलो इसी कोड को हम लोग देखते हैं लूप से, फोर लूप से कैसे क्रिएट करा जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, ये सब तो जान गए हो इटरेशन, और इटरेशन जो होगा हर जगह एक तरह से काम करेगा। इसको भी हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, ईपी को रहने देते हैं, कि सबसे पहले क्या हुआ, ईपी स्टार्ट हुआ, उसके बाद 4 आएगा, 4 के बाद सबसे पहले क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो इन SP इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 1 1। अब सेकेंड में है टर्मिनेटिंग कंडीशन, तो SP लेस देन इक्वल्स टू EP, नाइस, और यहाँ पे हो जाता है SP प्लस प्लस, दैट्स इट। तो जो अपडेट कर रहे थे हम लोग, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब देखो वाइल जो था कैसे चल रहा था, वाइल था यहाँ पे जैसे ही लास्ट में आता था तो कहाँ लौट कर जाता था, कंडीशन के अंदर चेक करने, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हुआ देखते हैं, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं गाइस, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं printf %d डॉट कोडिंग एज, और उसके बाद क्या कर देंगे, /n डाल देते हैं, और इसके बाद हो जाएगा SP। ठीक है, नाइस। अब अगर रन करेंगे तो सेम जो वाइल से उतना एक स्टेप चल रहा था, यहाँ पे भी आपका उतना स्टेप चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया एंडिंग पॉइंट, ये जो फर्स्ट वाला हो गया ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा जो कंडीशन है वो हो गया टर्मिनेटिंग कंडीशन, और ये जो हम कर रहे हैं वो हो गया अपडेट। अब ये कोड कैसे चलता है गाइज, सबसे पहले आता है, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा SP का वैल्यू क्या है 1 है, नाइस। इसके बाद क्या आया, यहाँ से सीधे उठ करके यहाँ पे गया, यहाँ पे चेक करेगा कि SP जो है लेस देन इक्वल्स टू EP है, हाँ है, नाइस। अब यहाँ से सीधे नीचे की ओर जाएगा, बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाकर क्या प्रिंट करेगा, कोडिंग एज, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ नीचे आएगा तो चेक करेगा, वो लास्ट आ गया, तो वाइल अगर होता तो कहाँ जाता लौट कर, टर्मिनेटिंग कंडीशन पे, बट ये 4 है, तो यहाँ पे अपडेट तो अभी तक हुआ नहीं, तो 4 लूप जो होता है हमेशा लौट कर जाता है कहाँ, अपडेशन की ओर, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ पे SP का वैल्यू करेगा प्लस प्लस, मीन्स SP इक्वल्स टू SP प्लस 1, और SP का वैल्यू क्या हो चुका है अब 2। अब ये फिर से लौट कर कहाँ वापस जाएगा, टर्मिनेटिंग कंडीशन के पास, 2 लेस देन इक्वल्स टू EP होता है, हाँ जी होता है। यहाँ पे फिर से कोडिंग एज प्रिंट करेगा, फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ लास्ट आ गया, फिर से लौट कर कहाँ जाएगा, अपडेशन के पास, क्लियर है। और फिर से अपडेट करने के बाद वैल्यू फिर से टर्मिनेटिंग कंडीशन के पास, क्लियर। तो मेरा जो फोर लूप है इस तरह से काम करता है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग वाइल कैसे काम करता है गाइस, वाइल का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं डू, क्या करते हैं, डू पहले करो, और उसके बाद क्या करो, कंडीशन चेक करो, इसके बाद देते हैं वाइल, और इसके अंदर देते हैं कंडीशन, और ये हो गया मेरा पैरेंथेसिस, आई थिंक हाँ यही होता है, डू वाइल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डू मतलब कोई भी जो टास्क है वो सबसे पहले करो, और उसके बाद जो होता है आप कंडीशन चेक करो। तो वाइल हो जाता है या फोर हो जाता है, तो कोई भी पहले क्या करता है, वो कंडीशन चेक करता है, टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो उस सिनेरियो में अगर आपका कंडीशन गलत है, अगर पहली बार में ही गलत हो जाता है, तो आपका लूप नहीं चलेगा। बट जब डू वाइल यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, डू वाइल में हम लोग कुछ भी नहीं चेक करते हैं, सबसे पहले टास्क परफॉर्म करते हैं। तो आपका कंडीशन अगर ट्रू हो फॉल्स हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट टाइम तो वो चलेगा ही चलेगा, क्लियर है। तो डू वाइल को वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपको किसी भी सिचुएशन में, अगर मेरा फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन, बट फिर भी हम चाहते हैं मेरा लूप एक टाइम चले, तो उस जगह हम किसका यूज कर लेंगे, डू वाइल का, ठीक है। तो डू वाइल का ये सिंटैक्स है, सबसे पहले इसमें टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, क्लियर। अब चलते हैं इसमें भी ये सेम चीज़ प्रिंट करा देते हैं।
तो सबसे पहले क्या चाहिए इसमें, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए सर, तो हाँ तो चाहिए, तो एस पी इक्वल टू क्या कर देता हूँ 1, नाइस। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं आप, हाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले डू, क्या किए डू, अब ये हो गया करली ब्रैकेट, क्या हो गया, और इसके बाद जाते हैं करली ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं वाइल, और इसके अंदर कंडीशन, ये तो पता ही है सबको। अब यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, बार बार प्रिंट कराना है आपको, क्या प्रिंट कराना है, कोडिंग एज, तो यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे कर देते हैं %d डॉट कंट्रोल कोडिंग एज, और इसके बाद एस पी, सॉरी यहाँ पे /n रह गया, /n, और ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, नाइस। इसको हम लोग बोल सकते हैं अपडेशन, जो अभी तक यूज़ कर रहे थे हम लोग, तो इसको क्या बोल देते हैं अपडेट, सॉरी रिपीटेटिव टास्क, ये क्या है रिपीटेटिव टास्क, ये अपडेशन नहीं है, ये है हमारा रिपीटेटिव टास्क, क्लियर है। इसके बाद रह क्या गया है हमारे पास, रह क्या गया है हमारे पास, रह गया है दो चीज़, एक हो गया टर्मिनेटिंग कंडीशन, एक हो गया अपडेशन। देखो यहाँ पे तो हमको पता है कि वाइल के अंदर क्या यूज़, यहाँ पे यूज़ करें कंडीशन का, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं कंडीशन का, तो यहीं पे यूज़ होगा टर्मिनेटिंग कंडीशन। बट हम लोग को सबसे पहले, उससे भी पहले करना पड़ेगा अपडेट वैल्यू को, क्या करना पड़ेगा अपडेट, तो एस पी इक्वल्स टू एस पी प्लस 1, यहाँ पे आप एस पी प्लस प्लस भी लिख सकते थे, बट हम ऐसे ही लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से मेरा कोड है, तो आप अपने कोड में जैसे भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो एस पी इक्वल्स टू, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, तो इसी को बोल देंगे अपडेशन, क्लियर है, अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को। और इसके बाद बच गया टर्मिनेटिंग कंडीशन, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होना चाहिए, एस पी लेस देन इक्वल्स टू ई पी, क्लियर, कोई डाउट। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, रन करें देखिए कैसे चलता है, सेम तीनों लूप का काम करने का मतलब एक ही काम कर रहा है, बार बार एक ही काम को क्या कर रहा है वो रिपीट मोड में कर रहा है। बट जो हमारा डू वाइल होता है क्या करता है, थोड़ा सा अगर आपको ट्रू रहे फॉल्स रहे एक सिंगल टाइम चलाना हो तो आप चला सकते हैं, अदरवाइज पहले वाइल और डू फॉर लूप तो देख ही चुके हो कि वो पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक करता है फिर उसके बाद टास्क होगा, क्लियर है। तो ये मेरा था आज लूप का क्लास, इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, लूप क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में क्या होता है, कोडिंग में प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ सीखते हैं। फॉर के बारे में जान गए, वाइल के बारे में जान गए, डू वाइल के बारे में जान गए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, सब चीज़ पता है, टर्मिनेटिंग कंडीशन, रिपीटेटिव टास्क, अपडेशन, क्लियर, थैंक यू।